हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? आई होप दैट यू ऑल आर वर्किंग हार्डर टू अचीव योर रिजल्ट्स। गाइज, टुडेज क्वेश्चन इज फ्रॉम tortious liability, contractual liability, criminal liability. Related to tortious liability, criminal liability or contractual liability, you can say. The question that you must have heard several times, the question that you must have come across several times. So the question is before you, that is there is a doctor who agrees to provide his professional service to a patient on payment of a fee. मतलब सवाल ये है कि एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए अग्री करता है और बदले में पैसे लेने की बात करता है। नॉर्मल बात है, कोई भी डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं करेगा, तो बोलता है कि हम पैसे लेंगे और हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये अग्रीमेंट हो जाता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। आगे कहते हैं द पेशेंट अग्रीज। इस बात पे पेशेंट अग्री करता है कि ठीक है, आप मेरा ट्रीटमेंट करिए और सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट्स द फी। पेशेंट इस बात पे अग्री करता है और फी को डिपॉजिट कर देता है। आगे सुनिएगा, इन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट द पेशेंट डाइज ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड अटमोस्ट रेकलेसनेस ऑफ द डॉक्टर। ड्यू टू इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट चल रहा था, व्हेन द ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन, द पेशेंट डाइज, पेशेंट मर जाता है। लेकिन पेशेंट के मरने का कारण माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, पेशेंट के मरने का कारण कोई नेचुरल कारण नहीं है। इसका कारण है कि द डॉक्टर्स नेग्लिजेंट एक्ट, डॉक्टर अटमोस्ट रेकलेसनेस, डॉक्टर्स नेग्लिजेंट एक्ट। तो जब डॉक्टर नेग्लिजेंट तरीके से एक्ट किया, डॉक्टर रेकलेसनेस तरीके से एक्ट किया, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर इस बात को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि डॉक्टर की गलती नहीं है? साफ साफ डॉक्टर की गलती है, ये हर कोई समझेगा। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि डॉक्टर की गलती है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? द डॉक्टर इनकर्स विच काइंड ऑफ लायबिलिटी? द डॉक्टर इनकर्स विच काइंड ऑफ लायबिलिटी? एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में अग्रीमेंट होता है कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा। इस बात को मानते हुए पेशेंट जो है पैसे दे देता है। इलाज चल रहा होता है, लेकिन इलाज के क्रम में डॉक्टर के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से पेशेंट मर जाता है। तो सवाल ये है कि डॉक्टर इनकर्स विच काइंड ऑफ लायबिलिटी? ऑप्शंस आर tortious liability, criminal liability, contractual liability, none of the above। इसमें देखिएगा कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये हमेशा या तो tortious liability होगा या तो criminal liability होगा, बट इट विल नेवर बी द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के कैटेगरी में ये फॉल ही नहीं करेगा। आई रिपीट, द आंसर वुड बी tortious, either it would be tortious liability or criminal liability at max. In the end, the summary of the question is the doctor would incur either tortious liability or criminal liability or both, but not the contractual liability. कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में आप क्लिक मत करिएगा, उस पर आप टिक मार्क नहीं करिएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी सही आंसर नहीं है, राइट? आई होप दैट you have got the point very clear, it's loud and clear and I have explained it in a very simple language। और इसी तरह के लीगल अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। और हम लोग हर दिन एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि आपके नॉर्मल लाइफ से भी रिलेटेड है और आपके पढ़ाई से तो रिलेटेड है ही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।